सर राजे सुने को ना, मिल सुने, जरूरी है ये एक और पर्सन के बारे में राजे को नहीं है। बेचारे को बहुत पेला जा रहा है आजकल। इसको बेचारे को जो भी कुछ करता है स्क्रीनशॉट माफिया, यानी द गाय हैज अ प्रॉब्लम विद साइटेशन बेसिकली। अब इफ असल यू में इफ यू साइट समथिंग, एक सेकंड, मैं इसके मैंने पहले भी बात की थी। इफ यू साइट अ सोर्स, अगर हम साइट करते हैं सही बुखारी 4289 या व्हाटएवर जो भी, तो मौसूफ फरमा रहे हैं कि साइटेशन इज क्राइम बेसिकली। ओ भाई, ओ किसे अरस्तू दे आप सर मेरी क्लासमेट। इनसे पर्सनल सलाम दुआ झुकते हैं इस सेगमेंट के दौरान, प्लीज झुकते हैं हमारे, मेरे इनसे वो चले ताल्लुक चले है। आप, चले तो आप मैं बताओ। पूरा केस समझाना चाह रहा हूँ, जो एक, आपकी अभी एक भी दोस्ती है इनके साथ? दोस्ती इन लोग अच्छा ताल्लुक, एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक है। अरे यार, ये कोई दोस्त मेरी इसके ऊपर कोई नहीं। मेरी मुफ्ती यासिर तक है, मेरी सिर्फ सर वो अब बाकी ये पड़ोले ही बस वो है। कुछ हम चले आप कर चलेंगे, लें कभी बात, फिर चले बात आप कर करेंगे। लें, क्या आप अच्छा, कर लें बात। अब देखें ये कैसर भाई जो हैं, उनका लेटेस्ट ये आया है स्क्रीनशॉट माफिया के नाम। अगर आप अपने शेयर हाँ हाँ किए हाँ। हुए स्क्रीनशॉट्स पर लाइव बहस के लिए तैयार नहीं, तो उन्हें शेयर भी मत करें, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। झूठ का दिफा नहीं कर सकते तो उसे फैलाने के लिए मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मत करें, बल्कि अपनी जेब से रकम खर्च करें। ये एक ट्वीट नहीं है, ये एक हार है। इसको अक्ल वालों के लिए जो है ना वो निशानियां हैं। ये बहुत बड़ी एक समझ लें एक स्टेप है कि एक उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अगर आपने स्क्रीनशॉट जो है वो ली, तो लेके इधर मेरी कमेंट में दी, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा रेफरेंस। अब मैं पूरी आपको 4-5 स्लाइडों से जरा स्टोरी भी बताता हूँ हुआ क्या, और मैं समझाना चाहूंगा कि ये रैशनैलिटी का क्यों फ्यूचर ब्राइट है, और ट्विटर और ये जो लाइव स्ट्रीम्स करते थे उसमें फर्क क्या है। अच्छा, पहले ये इंटरेस्टिंग देखें, ये आई डोंट नो लोगों से पढ़ा जा रहा है या नहीं। ये इन्होंने भी 17 जनवरी यानी आई थिंक 2-3 दिन पहले ही अभी एक ईमेल शेयर की थी कि किसी मुस्लिम ने कहा है कि कैसर भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं और मेरे कुछ दोस्त इस्लाम की तरफ शक में पड़ गए थे। हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग जिन्होंने हमें ऐसे ट्विटर अकाउंट्स दिखाए जहां इस्लामिक रेफरेंसेस को स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जाते हैं, वो रेफरेंस देखे देखकर हम बहुत परेशान थे कि इस्लाम का इतना गलत क्यों है। लेकिन मैंने इनमें से कई अकाउंट्स को आपसे उलझते देखा। हमने नोट किया कि आप बगैर गाली दिए उन्हें बात करने को कहते हैं, तो वो एकदम ब्लास्फेमी कर देते हैं। हमने बहुत फॉलो किया कि क्या किसी एक भी स्क्रीनशॉट पर ये बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ ब्लास्फेमी ही करते हैं। यहां से इनका झूठ सामने आ गया। अगर ये सच्चे होते तो गाली की बजाय आर्ग्यूमेंट देते। फाइनल पैराग्राफ, अल्लाह का शुक्र है कि आप कि उनके साथ एक्सचेंज से उनका असली चेहरा सामने आ गया। अब हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी इनवाइट करेंगे या करना चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। अब इसका टाइटल उन्होंने क्या दिया है, आ, ये क्या है, कुछ ऐसा है कि बेवकूफ मौलवीन की बददियानती से कई मुसलमान बच्चों का ईमान बच गया। तीसरा पैराग्राफ बहुत दिलचस्प है, यानी ये कह रहे थे अभी 2-3 दिन पहले कि ये इस बददियानती की वजह से लोगों के ईमान बच रहे हैं। तो पहले तो मैं कैसर साहब से, कैसर भाई मुझे ये बताएं, अगर ईमान बच रहे थे फिर आप ब्लॉक क्यों करने लग गए, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेक करने लगा हूं कि आप मैं एक एक जी छोटी जी सी जुगत इसमें मार दी है। मौसूफ ने ध्यान उसका कीजिएगा सर। नाम, मौसूफ ने उसकी उसकी हाइट इस तरह किया है, आइडेंटिटी, जैसे बड़े मुल्हिदों ने जाके उसको मार देना था, सरतान से जुदा कर देना था जैसे उसने। इसके ऊपर मैंने पूरी ट्वीट की थी। मुझे इस तरह के मैसेजेस तकरीबन हर दूसरे दिन आते हैं। और ये जो जनाब जो है ना, जिन जो वो भी सोच में अगर ये पड़ गया, आई थिंक द ईमेल वुड बी जेन्युइन। आई एम नॉट सेइंग इनकी तरह नहीं मैं कहूंगा कि वो खुद ही लिख दिया, आई वुडंट से दैट, जेन्युइन ही होगी ईमेल। लेकिन जब उस कोई बंदा सोच में पड़ जाता है ना, तो फिर उसका काम तमाम हो ही जाता है। यस, ये आखिरी सुलगते हुए अंगारे होते हैं कि किसी तरह वो जब फड़फड़ाता है ना फ्लेम बुझने से पहले, ये वो फड़फड़ा रहे होते हैं बेचारे कि किसी तरह हमारा ईमान बच जाए, कैसर भाई बचा दें, गांधी साहब बचा दें, इंजीनियर भाई बचा दें, किसी तरह बच जाए हमारा। हाँ हाँ, आपने दलील दे दी, बस आगे नहीं सुनना मैंने, ला 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 ला। तो भाई ये काम अब रुकना नहीं है। और जो ये आप उनको बड़ा मौका देते हैं बात करने का, खैर जरा एक सेकंड, आपने क्या बात करनी है? आपको इतने अरसे से चैलेंज किया है कि आ जाओ हमारे साथ इस्लामिक मोरालिटी के ऊपर डिबेट कर लो। उसके ऊपर डिबेट नहीं करनी इन्होंने किसी के साथ। ये जो गालिब के साथ जो धुलाई करवा बैठे हैं एवोल्यूशन के ऊपर, उस पे भी धुलाई हो गई, उस पे भी जो इनकी ट्रोलिंग हुई है। ये इनकी शॉट टू फेम ही असल में
वही थी जिसकी वजह से जब भी बेचारा ट्वीट डालता है उसके नीचे लोग लोडी खोल देते हैं। आई हैव डिस्कस सो मेनी ऑफ देम। तो एनीवे, तो ये अपनी मर्जी से आप नहीं इजाजत देते, आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, लोग आपको छोड़ देंगे ही नहीं, और आप ये छोड़ना किसी ने भी नहीं आपको कहीं पे छोड़ना। एनीवे, कैरी ऑन। अच्छा, तो अगर यानी हवाले देने पर ही, रेफरेंसेस देने पर ही ब्लॉक करना है, आपको इतना फायदा हो रहा था कि आपको यानी लोग इनवाइट भी अब करना चाह रहे हैं, लोग ईमान, तो मुझे नहीं समझ आई वैसे कि आप फिर क्यों सिर्फ रेफरेंस देने पर ही ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, अब आगे ये इन्होंने भी स्क्रीनशॉट शेयर किए। इन्होंने कहा शायद हम जो हैं, इन्होंने ये सैम हैरिस का एक किया, अगर कुछ नजरियात इतने खतरनाक होते हैं कि इन पर यकीन करने वाले लोगों को कत्ल भी करना एक अखलाकी अमल हो सकता है। इन्होंने शेयर किया, मैंने नीचे लिखा हाईली कंडेमनेबल, एन इस्लामिक स्टेट वुड, और ये तंजिया मैंने लिखा, एन इस्लामिक स्टेट वुड नेवर किल एनीवन फॉर होल्डिंग और लिविंग एन आइडियोलॉजी और फेथ। अब ये आप ये स्क्रीनशॉट देख लें, और ये अगली जो इन्होंने शेयर की, लेकिन हैविंग सेड दैट दो, सैम हैरिस का मुझे इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और मुझे नहीं इसमें सर, मैं बहुत बड़ी एक्सप्लेन बू करता आ हूँ, रही है। एक्सप्लेन मुझे करता इसमें हूँ, बू आ रही है, बड़ा मुझे इसमें इंपॉर्टेंट बू आ पॉइंट रही है। है। मुझे इस कोल का पता नहीं है, इसके कोर्ट का, लेकिन मुझे इसमें से बू आ रही है कि जिस तरह ये लोग ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जान के करते हैं बयान, ये सैम हैरिस जैसा नहीं, बंदा मैं फर्क बताता हूँ कि हमारे में उन्होंने फर्क क्या है। अच्छा, इन्होंने अगला ये उसी सेम, इनको नहीं शायद अंदाजा होगा कि उसी सेम बुक और सेम पैराग्राफ में से ये वही बुक है, सेम पैराग्राफ है, जिसमें इन्होंने फिर दोबारा कोट किया, हम नजरियात की जंग में खून बहाते रहेंगे। अगेन इसके नीचे जो है हमारे, हम, आप सिर्फ मैं नहीं, सब ने जो है ना उसको कंडेम किया। मैंने भी लिखा एब्सोल्युटली कंडेमनेबल, नो इफ्स एंड बट्स, ही इज नॉट अ प्रॉफिट, नीदर इज हिज बुक फ्रॉम 2004 एंड अ फेथ आर होली बुक, ही हैज सिंस स्टोन डाउन हिज टॉक, बट दिस कोट फ्रॉम 2004 इज एब्सोल्युटली कंडेमनेबल। उन्होंने तारीफ भी की, मैं सराहूंगा इस बात को। और आप मेरा नहीं, ज्यादातर आप नीचे जो एक्स मुस्लिम्स या एथियस्ट या एग्नोस्टिक जो है देख रहे, सब ने कहा अभी हमारा नबी नहीं है, इसने गलत बात की है। अब अभी हम हालांकि इसका कॉन्टेक्स्ट खोल सकते थे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कॉन्टेक्स्ट, मैं उस खैर कॉन्टेक्स्ट के बावजूद अग्री नहीं करता, मेरे ख्याल से गलत बयानी है, लेकिन मैं फर्क बताना चाह रहा हूं कि हम स्क्रीनशॉट्स पर ना तो हमें कोई अचानक फिक्र पड़ जाती है कि हमारी कोई सेक्टर पर्सनैलिटी को हम वो एग्जामिन करते हैं कि क्या बात है नहीं है, और जहां कंडेमनेबल है सीधा हम कह देते हैं कंडेमनेबल है, हमें स्क्रीनशॉट पर किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं। अब आगे सबसे मजेदार बात, कैसर भाई ने ये ट्वीट की, टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट रेट्स ऑफ डिप्रेशन। अब मैं कहूंगा कि थोड़ी सी भी, आई डोंट थिंक इसके लिए कोई कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा भी इंसान अगर न्यूट्रल होना तो ये सोचेगा कि जाहिर है इन मुल्क में मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है, अवेयरनेस इतनी बेहतर है कि जाहिर है वहां डायग्नोज ज्यादा होता है। यही मैंने कहा, यही और लोगों ने कहा, मैंने कहा वंस अगेन दे डायग्नोज दिस अ लॉट मोर, people are aware of mental health issues a lot more. I'm sure Pakistan is higher on the list of black magic and nazar lagna factories per capita. नॉट ओनली दैट, इसके ऊपर एक और पॉइंट मेरे ध्यान में आया था जब ये इसकी मैंने ट्वीट देखी, क्योंकि हमारे लोग इस पे कमेंट करते हैं, तो इसके ऊपर एक और पॉइंट है कि मोमिन, बदयानत बदयानत मोमिन ने ये तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया फिर कि बाय दैट लॉजिक जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, आए हैप्पीनेस इंडेक्स में भी सबसे ऊपर कौन से ममालिक हैं? किधर गया जी, ठहरो, 2020, फिनलैंड, followed by Denmark, Iceland, Switzerland, Netherlands, Luxembourg, Sweden, Norway. Oh, Yahudis! Israel and और ये New सेम Zealand. वेबसाइट है। New Zealand were among the top 10 happiest countries in the world as well. तो ये नहीं, मौसूफ ने ये नहीं किया, मौसूफ ने कहा नहीं, डिप्रेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो लेकिन उसकी वजह उसमें तो भी आप। आप देखें इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक सेकंड, हाँ मैंने यानी इन्होंने जब ये किए तो मैंने भी कहा, और ये इसके लिए कोई मतलब आई डोंट थिंक इसके लिए कोई डाटा की जरूरत होनी चाहिए थी, लेकिन उनका जवाब क्या आया, सो ब्राजील हैज बेटर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज देन द यूके। तो मैंने फिर लिखा, सर आई थिंक आई हर्ड यू मेंशन समवेयर दैट यू टॉट डाटा साइंस और समथिंग सिमिलर, आई एम वेरी श्योर यू मस्ट नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशंस, डाटा प्लॉटिंग, ट्रेंड्स, इफ ऑल ऑफ दिस इज ट्रू आई सस्पेक्ट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्सट्रीम एंड इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन दिस क्वेश्चन। क्यों कि एक आपने ये डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं सारे डाटा, जैसे प्लॉटिंग होती है उसमें कुछ एग्जैक्ट आपका नहीं होता कि जो आपकी लाइन है उस पर एग्जैक्ट सारे फॉल कर रहे हैं ऊपर नीचे, इनको बहुत अच्छी तरह पता करिए डाटा पढ़ाते रहे। खैर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, तो मेरे ख्याल उन्हें पॉइंट बेशक समझ आ गया। लेकिन अब मजेदार पॉइंट देखें, ये एक सईद अकबर, ये इंडियन यंग एक्स मुस्लिम है, पॉन्डरिंग पुलाव, वो ख्याली पुलाव जो हमारे पास आते हैं बड़े जबरदस्त, इन दोनों ने वो कहा कि भाईजान
जो आपने ये टॉप 10 डिप्रेशन वाली जो ये भी स्टैट शेयर किया है जिस वेबसाइट से, उसमें जरा एक पैराग्राफ तो नीचे जाके देखें लिखा क्या हुआ है। इस बात का अभी तक जवाब नहीं आ रहा, वो लिखा क्या हुआ है। पहले ये देखें, ये ऊपर मेंशन है वो कंट्रीज, ये सब नीचे देखें, ये एक सिर्फ छोड़ के ये जो है ना, ये लिखा हुआ है इंटरप्रेटिंग डेटा ऑन डिप्रेशन, सेम पेज जहां से उठाया गया। और वो क्या लिखा हुआ है, while the numbers listed above are valuable and vital, it is important to keep in mind that true rates are much higher, especially in less developed countries. Depression is much more likely to be diagnosed in highly developed countries whose more robust healthcare infrastructure are far better equipped to identify and treat mental illnesses. Therefore, less developed countries do not necessarily have less depression. Rather, their treatment of mental illnesses often takes a back seat to broader concerns such as hunger, disease, and sanitation. अब ये पूरा आप ये पढ़ लें, इनफैक्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स दैट 76 to this percentage of people suffering from mental health disorders in low and middle income countries lack access to the necessary treatment. बात ये है कि सेम पेज पर एक पैराग्राफ नीचे जाके आपने दो या इसकी या तो एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, या तो आप माजरत के साथ, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, जो भी ऐसे करता है वो नाअहल है फिर, कि अगर उसने सेम पेज पर ही नहीं देखा, या तो इंतहा का नाअहल है। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि वो इंटेलेक्चुअली सख्त किस्म का डिसऑनेस्ट है। मुझे लगता है कैसर भाई आप काफी ज़हीन है, आपने बाहर पढ़ाया हुआ है, मुझे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के अलावा कोई इसकी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई, और अभी तक आपका इस पर जवाब भी नहीं आया, कोई माजरत नहीं आई कि एक वो पैराग्राफ इसने छोड़ के ये एक्सप्लेनेशन थी, आप उस पर हमसे बहस करते। और ये 2 नंबर आदमी है। ठहरो जरा, मैं आपको एक और एक छोटा-सा मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक स्टैट आपको दिखाता हूँ, जिससे पता चलता है। ये कोई एवी-कैवी क्लेम नहीं है। ये तो कॉमन सेंस, आपने तो ये फाइन प्रिंट हमें पढ़ा दिया, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में टोटल साइकोलॉजिस्ट कितने हैं? साइकियाट्रिस्ट कितने हैं? 400। कितनी आबादी है? 25 करोड़। 400 क्वालिफाइड हैं, ठीक है? और इन कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 20 करोड़। 400 एक्यूरेट नहीं नहीं, लग रहा मुझे, 400 कैसे हो सकते हैं पूरे पाकिस्तान में? नहीं, ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है। बाकी हाँ, बाकी वो नीम हकीम खतरा जहां तो होंगे ही ना। रियली? अच्छा। हाँ, वो बोर्ड होता है ना इनकी मैं पर कैपिटा पढ़ रहा था, बहुत ही कम थे, बट आई एम नॉट 400 है श्योर। टोटल। अच्छा सुनो तो सही। और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़ है, 23 मिलियन। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? 31,633 ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट। और अब इसमें साइकियाट्रिस्ट कितने हैं? वो और होंगे। तकरीबन 3,615 साइकियाट्रिस्ट हैं, 33,000 के करीब 31,000 के करीब साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ज़ाहिर-सी बात, ये स्क्रीन शेयर हुई थी मेरी अभी, ये पर नज़र आई थी? कैपिटा मैं वो डाटा लेके आऊँगा, वो पर कैपिटा बहुत फ़र्क था, लेकिन मैंने हाँ, कहा हाँ। वो ओह! मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ ना, ये मैंने अभी जो दिखाया आपको। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली यहाँ पे मेंटल हेल्थ डायग्नोज होती है, देखा जाता है, लोग उसको एक्नॉलेज किया जाता है, यहाँ पे हेल्पलाइन्स होती हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ कोई बंदा बेचारा कोई परेशान हो जाए बेचारा, वो जाके सीधा पंखे के साथ लटक जाता है। जो मेंटल हेल्थ जो है, बल्कि एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान की, हाउ मेनी पीपल और आप उतनी देर खोल लें, आई थिंक ये देहाती बैकग्राउंड के वो कहते हैं, हम फ़ख्र से, मैं भी फ़ख्र से कहता हूँ देहाती बैकग्राउंड का, अगर इनका है तो इन्हें तो पता होना चाहिए था कि देहात मेजॉरिटी में तो इन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तकरीबन ज़ीरो है। लोग जादू और जिन्नों पे बात डाल देते हैं, और वो बेचारे किन-किन पेन से गुज़रते हैं वो उसकी ट्रीटमेंट में, जो मरीज़ होते हैं बेचारे। तो एक पेपर है, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता ये पीयर रिव्यूड है या नहीं है। इसके हिसाब से पाकिस्तान में तकरीबन 50.8 मिलियन एस्टिमेटेड है, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेटेड 50.8 मिलियन लोग पाकिस्तान में मेजर डिप्रेशन का शिकार है, सफर फ्रॉम मेजर डिप्रेशन। नाउ टोटल आबादी कितनी है? 157 मिलियन इधर लिखा हुआ, ऑब्वियसली दिस इज नॉट, मे बी इट जस्ट इंक्लूड्स ग्रोन अप्स। और टोटल साइकियाट्रिस्ट यहाँ पे लिखे हुए 250 है। एनीवे, दिस इज एक्चुअली वेरी ओल्ड पेपर, दिस इज फ्रॉम 2007। ओके, दैट एक्सप्लेन्स कितनी आबादी है। अब वो 400 तक पहुंच गए हैं नंबर, वाह। पिछले 15 सालों में इन्होंने तकरीबन कोई 150 और ऐड कर दी हैं, और आबादी ऐड कर दी है 10 करोड़ के करीब। तो भाई तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। उठा के पेज 3 खोल लेता है, नीचे लोग पेज 3 ऑफ इस्लाम खोल देते हैं। उठा के वहां पे जी ऑफिस में मीटू कल्चर खोल देता है, यहाँ पे आपकी वीडियोस आ जाती हैं, चुटकियां काट रहे हैं ख्वातीन की पिठियों के ऊपर।
तो वो तुम्हारा तो फिर बात आ जाती है, और फिर उनका वो खोल देता है, उनका वो कल्चर खोल देता है, ब्लू हेयर और वो जो उनके इशू। ओए तेरा काम है तू नाली पक्की करा, खुरा पका करा अपना। पता नहीं ऐसे मारे लोग दिमागी, पता नहीं किस चीज। और देख लो अपने अपने देख लो हालत क्या है तुम्हारे मुल्क की, हर वक्त वेस्ट के ऊपर इन्होंने शिटिंग करते रहना है। तो ये ऐसी इनके ये अभी थोड़ी। 1-2 स्लाइड्स खोलें, मैं मतलब ये आप अंदाजा करें ना कि हमारे अगर जो जिनको ये हमारे मेरा देखें लेटली मेरा सैम हैरिस जो है वो अब उसने अपनी टोन डाउन की है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन काफी चीजों में मुर्शद है। लेकिन जब ऐसी नजर आएगी मुझे तो ऐसी कोई फिक्र नहीं पड़ती कि मैं ब्लॉक कर दूं या अचानक है ये क्या हो गया। हम देखते नहीं हैं कि लेकिन यार आपने इसको वेरीफाई किया, नहीं लेकिन आपने हाँ इसको ये वेरीफाई उसका किया। कॉन्टेक्स्ट है। ओके। तो ये जिन लोगों ने कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पढ़ लें, हो सकता है कुछ लोगों को सेटिस्फाई करे, पढ़े कुछ पढ़े। लोग। अच्छा अब ये कॉन्टेक्स्ट इसका ये है, the power that belief has over our emotional lives appears to be total. For every emotion that you are capable of feeling, there is surely a belief that could invoke it in a matter of moments. Consider the following proposition. Your daughter is being slowly tortured in an English jail. आपकी बेटी English jail में torture हो रही है. What is it that stands between you and the absolute panic that such a proposition would lose in the mind and body of a person who believed it? कि अचानक किसी बंदे को यकीन आ जाए, तो क्या चीज़ वो फिर उसे रोकेगी कि अचानक उसको पैनिक होगा सिर्फ ये स्टेटमेंट पे बिलीव करने से? बिलीफ का भी वो इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है। परहैप्स यू डू नॉट हैव अ डॉटर, या ये हो सकता है, और यू नो हर टू बी सेफली एट होम, ये आपको फिर अगर फैक्ट पता होगा फिर आप बिलीव नहीं करेंगे। और यू बिलीव दैट इंग्लिश जेलर्स आर रिनाउंड फॉर देयर कंजेनियलिटी। Whatever the reason, the door to belief has not yet swung open its hinges। कि अभी आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि अभी बिलीफ आपके खुल के आपके सामने नहीं आई, जो आपको प्रोपोजिशन दी गई आप उस पर बिलीव। लेकिन आगे क्या कह रहे, the link between belief and behavior raises the stakes considerably. Some propositions are so dangerous that it may even be ethical to kill people for believing them। ये उसका problematic statement है। This may seem an extraordinary claim, ये जुमला कोई नहीं बताता, but it merely enunciates an ordinary fact about the world in which we live. Certain beliefs place their adherents beyond the reach of every peaceful means of persuasion। कि कुछ लोगों को कोई भी peaceful means of persuasion से वो नहीं समझाया जा सकता, while inspiring them to commit acts of extraordinary violence against others। There is in fact no talking to some people if they cannot be captured, and they often cannot। Otherwise tolerant people may be justified in killing them in self defense। कि इस तरह के जो लोग ऐसे खतरनाक बिलीफ्स रखते हैं कि वो आपकी जान, ये इम्प्लाइड है कि जान की परवाह भी ना करें। मैं इस वक्त उसकी आर्गुमेंट को स्टेटमेंट कर रहा हूँ जिसका मैं हक में नहीं हूँ, बट एनीवे, this is what the United States attempted in Afghanistan, and it is what we and other Western powers are bound to attempt at an even greater cost to ourselves and to innocents abroad elsewhere in the Muslim world। We will continue to, ये again वो जो दूसरी कोट की उन्होंने, we will continue to spill blood in what is at bottom a war of ideas। अब ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इसे कोई एग्री करे ना करे, लेकिन आपने भी विदाउट कॉन्टेक्स्ट एक चीज की, हम आप जैसे होते तो हम आपको कहते कि ये क्या किया आपने, वो क्यों किया। हमने अपनी राय दे दी कि ये स्टेटमेंट गलत है, और कुछ अगर कोई डिफेंड भी करेंगे, कोई इतना वो अचानक हैजान में नहीं आ जाता या वो गुस्से में नहीं आ जाता कि ये क्या कर दिया, वो क्यों कर दिया आपसे। और बहुत ज्यादा वेस्ट में इस क्रिटिसाइज किया गया। ग्लेन ग्रीडवॉल ने, चॉम्स्की ने, इतने लोगों ने डिबेट किया, डिबेट चल रही होती है, और अब उन्होंने अपना टोन डाउन भी किया। हमारे ये कोई नबी तो नहीं है कि हम उनके हर बात से एग्री करना है। ये आगे भी वो कॉन्टेक्स्ट अगर वो लोग पढ़ना चाहें कि we do not have to bring the membership of Al-Qaeda to justice merely because of what happened on September 11। The thousands of men जो यानी मर गए, वो तो हेल्प उनकी नहीं की जा सकती, लेकिन our subsequent actions in Afghanistan and elsewhere are justified because of what will happen to more innocent people if member of Al-Qaeda are। तो इसमें गलत क्या है? ये वाला पैसे तो ठीक है, लेकिन आई थिंक पिछले वाले की लैंग्वेज जो है ना, कि किसी की आइडियोलॉजी की बेस पे विदाउट फुली एक्सप्लेनिंग के यार कुछ जो ऐसी आइडियोलॉजी रखे कि लेकिन इससे वो। मतलब नहीं, तो उससे मतलब तो क्लियर हो रहा है कि वो आपको क्या कह रहा है। अगर एक आइडियोलॉजी है जो बिलीव करती है, वॉरिंग आइडियोलॉजी है, और इसी आइडियोलॉजी के ऊपर ही आपकी बिल्डिंगों पे जहाज मारे जाते हैं, तो यू गो टू अ वॉर। इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। यू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट अ कंट्री एंड देन यू गो अगेंस्ट इट। इसमें लेकिन इसको चाहिए था, इसको बहुत बेहतर तरह फिर फ्रेज करता है। इस स्टेटमेंट को डिफेंड इस फॉर्म में नहीं किया जा सकता। वो अगर ऐसे कहता ना कि जो नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना। मैंने आपको पहले बता दिया था, इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यानी ऐसा नहीं है कि अगर मैं जानता हूं एक मुसलमान है, वो समझता है कि हाँ भी छोटी बच्ची से शादी करनी चाहिए, उसका बिलीफ है,
तो चलो जी उसको मार दो। ये तो नहीं है इसका मतलब ये है ही नहीं। ये तो मतलब ही इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आप उसमें पूरा से बयान किया है कि सेल्फ डिफेंस में आपकी ये सर्टेन उसने देखो मॉरल फिलोसफर जो होते हैं वो इन क्वेश्चंस को वो सोचते हैं और उसके ऊपर बहस की जाती है। जो अयान हर्सी अली ने जो कहा था, नाउ दैट वाज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग दैट कुड नेवर बी डिफेंडेड। उसने कहा कि मुसलमान टोटली हैं ही ऐसे मुसलमान ममालिक इनके ऊपर, इसलिए अगर आपने एटमी बम भी गिरा दिया तो कुछ नहीं होगा ना। दैट वाज प्रॉब्लमैटिक। इसमें उसने पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बताया एंड इट्स इन एंड इट इज इन बीइंग। अब ये आपने उसकी बुक से नहीं किया, ये कोई इसको इसको इसके ऊपर तशरीह कर रहा है। आई थिंक दिस इज फ्रॉम मुझे भूल गया इसमें इसने को टॉर्चर एक एक्सपेरिमेंट किया था नहीं, टॉर्चर के ऊपर। ये बुक में से ही मैंने लिया नहीं है। वो उसी में बुक से ही है, लेकिन इसके पीछे अगला पेज भी है और पिछला पेज भी है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट डिस्कस हो रहा है अफगानिस्तान की वॉर के ऊपर। ओके, इराक वॉर के ऊपर भी इसने अपोलोजेटिक्स दिए हैं, लेकिन ही इज नॉट इन फेवर ऑफ इन इराक वॉर। मुझे पता है जब ये बुक आई थी, इसकी बहुत पॉडकास्ट भी मैंने सुनी थी, मुझे भूल गया ये मॉरल लैंडस्केप से नहीं है ये बुक। ये एंड ऑफ फेथ से या ये एंड 2004 ऑफ फेथ से, यस, दिस इज फ्रॉम एंड 2004। ऑफ फेथ। ओके, हाँ, दैट वाज रिटन इमीडिएटली आफ्टर। ये 2005 में आई थी, 4 में आई थी, 5 4 में में आई आई थी। थी। ओके, 2004 में ये बुक आई थी। इमीडिएटली एट द बैक ऑफ योर जो 9/11 में जो हुआ। ओके, फेयर इनफ। और उसमें पूरा मुद्दा उसने रिलीजन के ऊपर रखा और रिलीजन के ऊपर बेस ये बनाई गई कि ये रिलीजन की वजह से ही ये काम हुआ। एंड यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं कि इसको टोन डाउन भी किया जा सकता था और इसको लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट अफगानिस्तान की वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। कौन सा मुल्क ये कहता है, ये अपने मुंह से फखर से कहते हैं हाँ भाई ठीक है, अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो, अगर इस्लाम छोड़ोगे तो ये एक तरीके की गद्दारी है, इसलिए हम तुम्हारे हाथ पैर काट सकते हैं। हाउ कैन दे इवन, इसके ऊपर अगर कोई डिबेट भी करता है ना, तो जैसे आपने बताया नोम चॉम्स्की का इसके साथ बड़ा एक फेमस एक्सचेंज है ओवर ईमेल्स, जिसमें ही गोज फॉर बॉडी काउंट, नोम चॉम्स्की गोज फॉर बॉडी काउंट, कि आपने एक इरादा किया कि हमने इस वॉरिंग ट्राइब को हमने खत्म करना है। उसने उसके नतीजे में 2 मिलियन, दिस इज अ वेरी एक्सपेंडेड कैजुअलिटी, जिसमें और भी क्योंकि ये सारे अमेरिकी गोलियों से नहीं मरे 2 मिलियन जो नंबर दिया जाता है, इवन दैट्स एन एग्जैजरेटेड नंबर। लेकिन लेट्स जस्ट गो विद 2 मिलियन नंबर, जिसमें शिया सुन्नी ट्राइब वॉर हुई, इंटरनल वॉर हुई इराक में। फेयर इनफ, यू कैन ब्लेम अमेरिका फॉर दैट। उसमें उसने डिस्कस किया बॉडी काउंट, और सैम हैरिस का आर्गुमेंट है इंटेंट। ओके, दिस इज अ वेरी फेमस एक्सचेंज बिटवीन द टू, बॉडी काउंट वर्सेस इंटेंट। अब आपकी इंटेंट है, आपकी इंटेंट है कि हमने इस कंट्री में जो ये और अब 20 साल बाद हम ये कह सकते हैं वो ओवरऑल वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तालिबान आर बैक इन बिजनेस। ओके, लेकिन जो इंटेंट थी यूनाइटेड स्टेट्स की वो ये कि आपने हमारी 2 बिल्डिंगें गिराई, आपने 3000 हमारे बंदे मारे, अगर हम ये काम आपको छोड़ देंगे, क्या अमेरिका क्या करता? आप लेट्स जस्ट से व्हाट वाज अमेरिका सपोज्ड टू डू? नथिंग। आपकी 2 बिल्डिंगें गिरा दी, आपके 3000 फौजी मार दिए, किन्होंने जी हमने यहाँ पे व्हाइट हाउस पे इस्लाम का झंडा लहराना है। उसका रिटर्न लेटर ऑफ डिमांड है उसामा बिन लादेन का कि इस्लाम कबूल कर लो। वो खाना पूरी करने के लिए वो करते होते हैं। तो आपने ऐलान जंग कर दिया एक ग्रुप ने, अलकायदा ने। उससे पहले लोग भूल जाते हैं, नाइजीरिया में उनकी एम्बेसी उड़ाई, उनका एक बहरी आरएस क्या नाम था उसका, रोनाल्ड रेगन को, जो उनका बहरी बेड़ा जहाज है उसके ऊपर उन्होंने पूरा वो सीरियाना मूवी में भी दिखा, पूरा होल किया था, बड़ा मशहूर है, 99 में किया उन्होंने। ओके, व्हाट वाज अमेरिका सपोज्ड टू डू, व्हाट वाज एनी कंट्री सपोज्ड टू डू? आपने उसके ऊपर अटैक करना, और अटैक ऑफ आइडियाज है। दिस इज अ वॉर ऑफ आइडियाज, ये वॉर ऑफ आइडियाज ही है। एक कहता है हमने टोटल डोमिनेशन करना, और बुश ने कहा दिस इज एन अटैक ऑन फ्री वर्ल्ड, एंड इट इज अ फ्री वर्ल्ड। वेस्ट इज अ फ्री वर्ल्ड, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फ्री वर्ल्ड है। ओके, जो भी इट्स नॉट परफेक्ट जो उनकी वहां पे होता है, और उन्होंने आपके आके 2 मुल्क उन्होंने लिटा के रख दिए। सो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग अगर मुसलमानों के नहीं, साथ मैं ऐसा वैसे होता डिसएग्री है। करूंगा, लेकिन अभी पॉइंट ये नहीं है। अभी असल जो लार्जर पॉइंट है वो ये है कि हम अपनी जब कोट किया जाता है ना हमारे मुर्शिदों को, हमें कोई ऐसी मौत नहीं पड़ती कि हम कहें कि यार ये जो है नहीं, बट वी नॉट बहुत। गोइंग टू डू इट फॉर द सेक ऑफ इट, उसको खुश करने के लिए ये नहीं कहेंगे हम। अब नहीं जैसे नहीं, अगर मैं अगर एक्चुअली डिसएग्री करता हूँ। मेरी नजर में जो वॉर इन सो नहीं अफगानिस्तान तो था नहीं तो वो, क्या करना चाहिए था? नहीं तो क्या, अगर अगर एक आइडिया है जो बिलीव करता है, अभी पाकिस्तान के ऊपर कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं, ठहरो ना, आगे क्यों जाते हैं? नहीं सर, पाकिस्तान के एक्शंस कॉन्टेक्स्ट में ले जब आते हैं। वो कोई अपने एक्शन स्टेटमेंट में ये कोई जैसे तरीके तालिबान तो स्टेटमेंट देती है ना कि अब हम हमले करेंगे, वो एक और चीज है। लेकिन एक बंदा कहता है यार मेरे ख्याल नहीं, से तो यहाँ पे यही तमाम मतलब है, ये जो तमाम आपने काफिरों को पढ़ा मार है। देना चाहिए, लेकिन वो एक्शन नहीं उस पे कर रहा है नहीं या नहीं, अपनी इंटेंशन नहीं शो कर रहा, तो फिर उसको क्या ओके, मार देना चाहिए? द लिंक, ओके,
what is that stands between you and the absolute panic that such a proposition would lose, spelling इसमें पता नहीं क्यों लिख दिया ऐसे, single L होता, would lose in the mind and body of a person who believed it. यानी क्या होगा आपके दिमाग में आपका other than what stands between you, absolute panic, कि ऐसा जो proposition है इसमें क्या होगा. Anyway, perhaps you do not have a daughter, or you know her to be safely at home, or you believe that English jailers are renowned for their congeniality. ठीक है, हमें ऐसा कोई torture नहीं हो रहा होगा. Whatever the reason, the door to belief has not yet swung open its hinges. यानी जो भी है, लेकिन ख्याल आपके ज़हन में जरूर आ सकता है. The link between belief and behavior raises the stakes considerably. यानी एक belief है और belief से अगला step जो है behavior तक का, it raises the stakes considerably. यानी ये होना है, ये होने का chance है, etc. etc. Some propositions are so dangerous that it may even be ethical to kill people for believing them. Now, अब ये कौन सी proposition ऐसी है कि it is कि ये इतनी dangerous है कि just it may be even be ethical to kill people for believing them. This may seem an extraordinary claim, but it merely enunciate an ordinary fact about the world in which we live. Certain beliefs place their adherents beyond the reach of every peaceful means of persuasion. यानी आपने कुछ beliefs ऐसे हैं जो आप जितने मर्जी आपने जितना जोर लगाना है peaceful mean के साथ persuade करने के लिए, it is not possible, okay, while inspiring them to commit acts of extraordinary violence against others. लेकिन हारिस भाई, ये बिलीव्स की बात हो रही है ना. एक बंदा भी सिर्फ बिलीव कर रहा है, उसने अपनी नीयत डिक्लेयर अगर नहीं की, तो फिर कैसे हम बिलीफ पे कैसे किसी को मार सकते हैं? मुझे नहीं समझ आ रही. There is in fact no talking to some people. If they cannot be captured, they often cannot. Otherwise, tolerant people may be justified in killing them in self-defense. Okay. अब आप मुझे ये बताएं, बिलीफ ये है, उसामा बिन लादेन ने अपने हाथ से कितने अमेरिकन मारे? बिलीफ ही है ना, उसे बिलीफ इंस्पायर किया ना. That's a belief, that's an ideology. I'm being a devil's advocate here. I can see कि जो ये पैराग्राफ है ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है, लेकिन आपको इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है. एंड ऑफ फेथ 2004 में आई थी. You have to see मेरे that. ख्याल से समटाइम्स सही पॉइंट को भी अगर उसकी भी फ्रेजिंग इतनी गलत हो जाए ना कि बिलीफ पे ही आप कह दें, तो मेरी नजर में फिर ये वही मसला आ जाता है जैसे कि वो जब मुस्लिम जो है अपना कह रहे होते हैं ना कि दरअसल जो है दरअसल वो लॉन्डी का मतलब ये है, दरअसल जो है कत्ल का मतलब ये है. मुझे फिर लगता है कि जब हम इस चीज को डिफेंड करेंगे कि बिलीफ पे किसी को, आई नो वो उसका लार्जर पॉइंट क्या है, आई फुली नो, लेकिन देखें नीयत तो हम, क्योंकि उसका हमने पूरा काम पढ़ा हुआ है, उसकी हम एक्टिविज्म जानते हैं, नीयत तो हम समझ सकते हैं ना क्या. नहीं तो लेकिन क्या स्टीलमैन करना हमारा रोल नहीं है? Should we not स्टीलमैन steelman करके be? भी उसको स्टीलमैन करके उसामा बिन भी लादेन ने वर्ड्स. डायरेक्टली, उसामा बिन लादेन का एक बिलीफ है, उसामा बिन लादेन ने डायरेक्टली किसी अमेरिकन को नहीं मारा. Why have a witch hunt against Osama bin Laden? नहीं, वो एक्टिवली हेट स्पीच तो कर रहा है ना, लोगों को इंस्पायर कर रहा है. अगर वो बिलीफ रखने पे नहीं, एक्शन उसका एक्शन है कि वो लोगों को हेट स्पीच करके इंस्पायर कर रहा है. I think this is what he meant by रन कर रहा है. I think this is what he meant by that. नहीं, वो मुझे भी अंदाजा है, बट आई डोंट थिंक ही फ्रेज्ड इट वेल एट Okay, ऑल. fair enough. Okay, और fair ये enough. फ्रेज में कंडेम करना चाहिए. Okay, fair enough. आप पिछली स्लाइड पे चले जाएं और आप दिखा दें कि ये जो इसने दिखाया है अंधों में काने राजे ने, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसने बयान किया. हाँ, ये मैं एग्री करूंगा कि डेफिनेट 100% आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसने दो नंबर किया. और उसके बावजूद आप नीचे या एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स की कमेंट देख लें, सब ने कहा हमारा नबी नहीं है. यार गलत बात की, हमारा कौन सा नबी है? और एक दो ने कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया. हाँ ठीक है, लेकिन इट हैज बीन कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. लाइक ये आपने आर्गुमेंट अगर किसी का रखना है तो यू हैव टू स्टील मैन द पोजीशन. आई कैन गारंटी इट. अगर कभी उससे बात हुई भी, और आई डोंट नो उसने कभी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी है या नहीं दी, लेकिन इसका मतलब यहां पर यही है कि जो लोगों का जो बिलीफ है व्हिच लीड्स टू वायलेंस, अगर एक बंदे ने कह दिया मेरा बिलीफ है, कह दिया मेरा बिलीफ है कि मैंने तुम सारों को पेल देना, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो बिलीफ जो है, यू नो, द स्टेक्स. ये इंटेंशन डिक्लेयर करना है. बिलीफ ये है कि आप लोगों को मार देना चाहिए. नहीं, वो भी बिलीफ इंटेंशन ये है कि मैं मार दूंगा. वो भी बिलीफ ही है ना. वैसे हाँ, एक किस्म के अगर कोई डिक्लेयर करता है तो वो हेट स्पीच में भी आ जाएगा. अगर कोई कहीं बैठ के अगर नहीं, लेकिन इन अ वॉरिंग सिचुएशन नहीं, लेकिन आप इन अ वॉर सिचुएशन, जो उसने अफगानिस्तान का हवाला दिया कि दिस इज व्हाट द वेस्ट इज डूइंग इन अफगानिस्तान, लेकिन जो वॉरिंग सिचुएशन, अब आपने वहां पे पुलिस वाला शेरिफ तो नहीं ना भेज देना. फॉर एग्जांपल एमल कासी,
नहीं, यू आप आर आपकी बात से मैं एग्री थोड़ा-सा करने लगा हूँ। मैंने थोड़ा-सा बैक ट्रैक कर रहा हूँ अपनी पोज़ीशन से, क्योंकि अगर एक मुस्लिम फ़र्ज़ के लिए मिंबर पे बैठ के वो सिर्फ़ बिलीफ़ ही कह रहा है कि इस्लाम के नज़दीक जो है ये जो करे तो उसको कत्ल हो जाना चाहिए। तो फिर वो एक्टिवली इंस्टिगेट कर रहा है। वो फिर बिलीफ़ का जो एक्सप्रेशन है, अभी वो इंटेंशन अपनी बेशक नहीं है, लेकिन वो दूसरों को इंस्टिगेशन में वो बहरहाल ये कॉम्प्लेक्स है। नहीं, लेकिन having one more point on that, adding one more point on that, कि in a situation of war, आप वहां पर जाके अगर एक अफगानिस्तान में तालिबान बैठ के ये ओपनली कह रहा है हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, इंस्पायर कर रहा है, दहशतगर्दी के इंस्पायर कर रहा है। अब आप वहां पे मैजिस्ट्रेट अगर भेज सकते हैं और उसको अरेस्ट करके अदालत में ट्रायल कर सकते हैं तो फेयर इनफ, दैट शुड बी द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन जब आपको वॉर डिक्लेयर करनी पड़ रही है, देन तो फिर तो आपको उनको मारना ही पड़ेगा ना। नहीं, यही तो मसला है सर वॉर का। उसमें फिर वो सिविलियंस भी मरते हैं, कुछ जो बॉर्डर लाइन वो तो केसेस भी वो नहीं मरते मतलब हैं। वो तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है ना, वो तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है ना, वो तो कोलैटरल डैमेज है। वो तो रसूल अल्लाह ने भी कहा कि हाँ मरते हैं तो मरते हैं, उन्हीं में से हैं। रसूल अल्लाह ने नहीं, तो वो ये कहा रसूल उन्हीं में अल्लाह से से हैं। तो नहीं ना हमने अपनी नहीं मोरालिटी नहीं को ब्रेक किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोलैटरल डैमेज को तो कोई डिनाई नहीं ना करता कि वो तो होता ही है ना। वो तो हमें पता है कि आपने एक टारगेट किया है। ये उनके साथ अपने बच्चों के स्कूलों में जाके जान के छुप जाते हैं फलस्तीनी जो है कि हाँ भाई अब ये स्कूल पे गिराएंगे बम तो इनकी ले बह जा हो जाएगी, इनको लोग जलील करेंगे। तो वो जान के छुपता ही अस्पतालों में और स्कूलों में। वो इसराइल बेशरम हो गया था, ताड़ी ऐसी जैसे पेल देंगे ऐसे सारे। तो वो फोर्स कोलैटरल डैमेज वो कहते हैं। तो यहां पे ये वॉर सिचुएशन की बात हो रही है। आई थिंक इन ऑर्डर टू स्टील मैन द पोजीशन, ये ऐसा नहीं है इन अदर केस के आपने जी अगर मुझे आम सिचुएशन में अपने मुल्क में पता चल रहा है ये बंदा हेट स्पीच फैला रहा है तो हम उसको जाकर छुरी मार दो, तूने ये क्या करना। उसके लॉज होंगे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, बट इन अ वॉरिंग सिचुएशन, ये अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, दैट इज इनफ ऑफ अ रीजन टू गो फॉर अ वॉर। चलें, ये लार्जर पॉइंट यही था कि आप भी हमारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करते हैं, लेकिन हमारा कभी इस तरह का रिएक्शन नहीं आया जो आपकी तरफ से आता है। और मैं जो यंग लोग, पहले तो मैं यार सबको बहुत मुबारकबाद दूंगा। आप लोग बहुत रैशनली रेफरेंसेस के साथ जबरदस्त आप लोग काउंटर कर रहे हैं। और फर्क क्या होता है लाइव स्ट्रीम्स में और ये ट्विटर पे, कि लाइव स्ट्रीम्स में ये जो है ना, मैंने बड़ी दफा देखा है जगलरी, अच्छा ऐसे है तो ऐसे क्यों, ऐसे दूसरे को ओवर पावर करके दो तीन बंदे बैठ के, या बीच में कभी कट कर दिया, कभी माइक से उतार दिया, तो ये इस तरह शो कर देते हैं हम बड़े लॉजिकल हैं। जब ये इनको स्क्रीन ट्विटर पर जब इनको करना पड़ता है ना रिस्पॉन्ड, तो वहां तो इस तरह की जगलरी नहीं चलती कि आपने ऊपर स्टैट्स मेंशन किए हुए हैं और दो पैराग्राफ नीचे आपने वो एक्सप्लेनेशन ही नहीं ली। आप ये अचानक बीच में से पॉइंट कह दें कि ब्राजील को डाटा कलेक्शन क्या ज्यादा है यूके से, इस तरह के वो लाइव स्ट्रीम में कभी समटाइम्स वो लोगों को फौरन जवाब नहीं भी आता। तो ट्विटर पर इसलिए जो है बड़ा इफेक्टिव है। मैं बहुत ही, मेरे नजदीक आज एक विन, एक इंसान के लिए के खिलाफ विन नहीं है, ये रैशनैलिटी की विन है। मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी यंगर जनरेशन से, कि ये डेफिनेटली बात बहुत आगे जाएगी। Oh, सिर्फ having एक said that, हर just कोई एक बात बस। let's wrap it up। नहीं, लेकिन इसके ऊपर मैं एक वो कमेंट दे दूं कि वो बात जो है ना, फेयर इनफ अगर ये, क्योंकि जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट देखा मुझे पहले पता था, अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम एनीथिंग दैट्स कमिंग फ्रॉम कैसर राजा, यू कैन bet your life कि there would be dishonesty in that। I don't take the guy, क्योंकि जो मैंने वो ऑस्ट्रेलिया का सेंसस दिखाया, उनके अपने वर्ड दिखाया था, मैं डाटा साइंटिस्ट हूं। तो he's a बदयानत guy, he's intellectually dishonest। But having said that though, अगर ये वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ना होती बात, इफ इट वाज़न्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर, अगर ये थॉट एक्सपेरिमेंट है कि मुझे पता है कि ये बंदा बिलीव करता है, मुझे वो टर्म भूल गई है, इन अ सिचुएशन, इन अ नॉर्मल सिचुएशन आउटसाइड ऑफ वॉर, इसको कहा हाँ, इसको हॉब्सियन ट्रैप बोला जाता है। इसमें होता यह है कि डोंट स्ट्राइक फर्स्ट, बी स्ट्रांग इनफ टू बी एबल टू रिटेलिएट स्ट्रांगली, अदरवाइज ये आर्म्ड रॉबर के साथ हो रही है वर्सेस आर्म्ड होम रॉबर, कि आपने, आपके पास एक डिलेमा है कि मैंने अगर पहले गोली नहीं चलानी क्योंकि मैं कत्ल नहीं करना चाहता, लेकिन जो आर्म्ड रॉबर है वो भी इस इंटेंट के साथ आया कि मैंने गोली नहीं चलानी कि क्योंकि मैं तो चोरी करने आया हूं, कत्ल का मुकदमा हो जाएगा, यू नो, ही आल्सो हैज द इंटेंशन। लेकिन अब दोनों के पास बंदूक है, दोनों को पता चल गया इसके पास बंदूक है। अब एक को डर ये लग गया कि अगर मैंने ना चलाई इसने चला देनी है, उसने, उसको डर है कि मैंने ना चलाई तो इसने चला देनी है। तो देन यू आर बाउंड टू हैव दिस प्रॉब्लम एट सम स्टेज, कि ये प्रॉब्लम है, ये हॉब्सियन ट्रैप इसको कहते हैं। इन अ नॉर्मल सिचुएशन देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन इन अ मैटर ऑफ अ स्टेट, फॉर एग्जांपल प्रीएम्प्टिव वॉर, वॉर क्राइज दी जा रही हैं, एक कंट्री है जो फौरन अमेरिका को रोज लताड़ रहा, हमने कर देना, हमने कर देना, हमने कर देना। वी नो दिस, की बड़ा एंटी वेस्ट अमेरिकन सेंटिमेंट है। नाउ अगेन
ये वर्ल्ड चेंज हो चुकी है, अब अमेरिका लेस वॉरिंग है बिकॉज इट्स अ वॉर, ये थोड़े से वॉर फिटीग्ड भी हैं, 2 जंगें लड़नी आखिरी 2 दहाइयों में बड़ी मुश्किल से निकले हैं, तो आज तो ऐसी सिचुएशन ना हो। लेकिन अब जैसे 97 में उन्होंने धमाके किए थे क्लिंटन के जमाने में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, दे कुड हैव गॉन इनटू इट एट दैट पॉइंट एज़ वेल। फिर यूएसएस कोल था मेरा ख्याल उसका नाम, या यूएसएस कोल, आई थिंक दैट वाज द शिप्स नेम, जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया, नाइजीरिया में बैसी उड़ाई, सारों में अलकायदा इन्वॉल्व था। दैट वाज इनफ फॉर देम टू गो इनटू इट बिकॉज़ आपके एक्शंस जो है ना, जो आपने डिक्लेरेशन दिया हुआ कि अमेरिका एक दहशतगर्द स्टेट है, अपनी फौजें निकालो सऊदी अरब से और इसराइल का साथ देना बंद करो, so that was enough reason in a case of state they could have gone into it. So लेकिन इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये उसका पॉइंट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर ये ऐसा ना होता, वॉर की सिचुएशन में ना बात होती, नॉर्मल सिचुएशन में बात हो रही होती कि वो मुसलमान है, उसका ये अकीदा चलो उड़ा दो, और अगर ये सैम हैरिस ने कहा होता तो भाड़ में गया सैम हैरिस, वो हमारा एग्जैक्टली, वो नहीं है। हमारे मुर्शिद तो दैट्स नहीं द पॉइंट आई एम सेइंग कि वो, आई एग्री विद यू कि हमारे ऊपर ये है। वो तलवार नहीं, इनको डिफेंड करना पड़ता है लोंडी को, इनको सूरह मायदा की 33वीं आयत को डिफेंड करना पड़ता है इनको। व्हाई? देयर इज नो वे आउट। अल्लाह ताला कह चुका है, अल्लाह ताला बता चुका है, ये इसमें से निकल नहीं सकते। दैट्स द प्रॉब्लम, हमारी वो प्रॉब्लम नहीं है। यंग जो हमारे जो एक्टिविस्ट जो भी ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भेज रहे थे, मैं बस रिक्वेस्ट ये करूंगा कि लैंग्वेज अपनी बस कोशिश करें कि वो ऐसी हो कि वो लगे कि हमारे पास सिर्फ गम और गुस्सा नहीं है, हमारे पास दलील है। दलील आपके पास बहुत जबरदस्त है, तो बस थोड़ा सा लैंग्वेज पर भी अगर आप लोग वो आई थिंक कर लें तो बहुत बेहतर होगा। ये चलने कंक्लूड करते हैं, बहुत लोग वेट करें, काफी लंबा हो गया। लैंग्वेज वो हम कभी-कभी ट्वीट्स में हमारे यंग जो होते हैं ना एक्टिविस्ट, वो गर्म खून वाले, वो जरा वो भी वैसे उस तरफ से भी बहुत गलीज पर्सनल अटैक्स होते हैं। मैं वो लेके आना भी नहीं चाहता, वो आप माँ-बाप का निकाह, आपका जो है वो हलाल हराम, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन तुम एक बाप के बच्चे हो, ये तो हलाल गाली देते हैं ना। मुझे तो मौलवी भी कहता है, तुम एक बाप की औलाद हो। ये इस बात पे मैं एक सिर्फ पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, सॉरी, कि ये तो चलो कोई एनोनिमस या कोई और नाम से करे तो वही गलत बात है। ये जो निकाह को क्वेश्चन करके जो बेसिकली इम्प्लाइड बास्टर्ड कहा जाता है ना, वो तो कैसर साहब खुद इसके बाकायदा अपनी लाइव स्ट्रीमों में इस काम के मुर्तकिब हो चुके हैं कि क्वेश्चन करते हैं कि जी जिस फेथ के ऊपर आपके माँ बाप ने जो है वो निकाह किया और आप हलाल ज़ादे पैदा हुए हैं, आप उसको इस तरह की बात, तो वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं सबको समझ आ रही होती है। सिर्फ ये जो है अल्फाज इसका जवाब भी बहुत सख्त किस्म का दिया जा सकता है और दिया जाता है, लेकिन मैं नहीं रिपीट करूंगा। लेकिन ये नहीं कि हमें जवाब नहीं आते, लेकिन हाँ, जवाब तो इसका बड़ा सादा बिल्कुल। तो लेकिन हाँ, ये बात कि कैसर साहब खुद भी करते हैं, लेकिन इसीलिए कैसर साहब को इतना सीरियसली लिया नहीं जा सकता, क्योंकि मल्टीपल मौकों पे वो जो है ना, वो जिस तरह की बातें करते हैं, वो उनसे एक तो कोई खास इंटेलेक्चुअली भी ऑनेस्टी की भी कोई खास उम्मीद नहीं है। वो जहाँ उनका दाव लगता है वो लगा लेते हैं। तो दाला आदत है। He cannot be taken seriously. I'm telling you. I will. जब इसने ये शो किया, I did not believe that. मुझे पता था कि इसके अंदर 2 नंबरी की गई है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट जान के बयान नहीं किया गया। तो anyway, we have explained the context. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।